नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूं किस्सा कहानी चैनल पर। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़बरदस्त कहानी आज की आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। कहानी का नाम है भस्मासुर को शिव का वरदान। भस्मासुर को शिव का वरदान ये कहानी का नाम है और कहानी धार्मिक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा का पूरा सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों, होता यूँ है कि भस्मासुर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। राक्षस इतना बड़ा जो उसके मन में सबसे ऊपर मैं रहूं इस तरह का सोच रहता है। वो एक बार ये सोचता है कि पूरे विश्व के ऊपर मैं राज करूं। वो राज करने के लिए हमारे पास उतनी ताकत, उतनी क्षमता होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, तो भगवान भोलेनाथ का तपस्या करने लगता है। लगातार तपस्या करते 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 एक दिन ऐसा होता है कि भगवान भोलेनाथ उसकी तपस्या से खुश होकर के उसके सामने प्रकट हो जाता है और कहता है कि भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। खोलो अपनी आंखें और मांगो, तुम क्या चाहते हो। भस्मासुर कहता है भस्मासुर कहता है कि सबसे पहले आप अगर हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें मुँह मांगा वरदान चाहिए। बोला ठीक है, मिलेगा, मांगो। तो बोला हमको जो है अमृतत्व का वरदान चाहिए, जो मैं कभी मरूं ही नहीं। तो उस पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं। वो कुछ पल के लिए सोचते हैं कि ऐसा वरदान देने से सृष्टि के ऊपर और सृष्टि के नियम के अनुसार ये उचित नहीं होगा। इसलिए भस्मासुर से कहा कि तुम कुछ और वरदान मांग लो। तब उन्होंने क्या कहा कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, हमें ऐसा वरदान चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने बोला कि ठीक है। इतना बोल करके तथास्तु बोलते हुए वो जो है वहाँ से लुप्त हो गए। फिर भस्मासुर भगवान भोलेनाथ को ढूंढने के लिए कैलाश पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पहुंच करके वो सोचते हैं कि जो इन्होंने हमको वरदान दिया है, सबसे पहले इन्हीं के ऊपर जो है इसका उपयोग करके देखता हूँ। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ को समझ में आ जाता है कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ करने के लिए आया है, तो वहाँ से भगवान भोलेनाथ लुप्त हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते पहुँचते हैं कहाँ पर, तो श्री हरि विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास पहुँच करके अपनी सारी बात बताते हैं उनको। विष्णु जी वो तो पहले से ही अलग अलग रूप में अवतार लेने वाले पुरुष। उन्होंने क्या किया, तो भगवान भोलेनाथ की बात को सुनने के बाद जिस रास्ते से भस्मासुर आ रहा था उसी रास्ते में मोहिनी का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जैसे ही भस्मासुर के सामने प्रकट हुए, भस्मासुर वो सुंदर रूप, उसकी इतनी खूबसूरत रूप देख कर के भस्मासुर जो है सम्मोहित हो गए। फिर उनके दिमाग में भगवान भोलेनाथ की भस्म करने की बात उतर गई और इनकी ओर यानी कि मोहिनी की ओर जो है आकर्षित हो गई। इस पर में मोहिनी को भस्मासुर शादी करने का प्रस्ताव रखा।
वो मोहिनी, जो विष्णु अवतार मोहिनी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक इच्छा है, उसे तुमको पूरी करनी होगी। बोला कौन सी इच्छा है, बोलो। बोला इच्छा हमारी ऐसी है कि तुमको हमारे साथ नृत्य करना पड़ेगा। अगर तुम हमारे साथ नृत्य में बराबरी के अगर हो गए तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोल करके भस्मासुर, जो कि नृत्य क्या होती है उसको कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने खुले दिल से कह दिया कि हमें तो नृत्य करना नहीं आता। तो मोहिनी ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको जो है नृत्य करना सिखा दूंगी, तुम मेरे साथ जैसा जैसा मैं करती हूँ वैसा वैसा करो। मोहिनी की सुंदर रूप, सुंदर उसका यौवन रूप देख करके भस्मासुर उसके साथ जैसा जैसा मोहिनी डांस करती थी, नृत्य करती थी, वैसा वैसा भस्मासुर करने लगे। ऐसा करते करते मोहिनी ने अपनी हाथ सिर के ऊपर रखी और उसी अवस्था में वही हाथ भस्मासुर का अपने ही हाथ अपने सिर पर चला गया। नतीजा भस्मासुर वहीं पर अपने ही वरदान से अपने ही हाथों भस्म हो गए। फिर जाकर के इस तरह से भस्मासुर से भगवान भोलेनाथ का उद्धार हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये कहानी पूरा का पूरा सुन करके कमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।